In our today's class, we are going to learn how to find the total energy of electron in Bohr's stationary orbit. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन पहले सबसे आया कि टोटल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि एक्चुअली जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी क्या क्या रहने वाली है, तभी तो हम टोटल का बता पाएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर ये कोई ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है और ये एक फिक्स ऑर्बिट है, तो इसके रेडियस जो है वो लगातार फिक्स बनी रहती है आर। इसका मतलब न्यूक्लियस से इसकी पोजीशन फिक्स है, न्यूक्लियस से इसकी पोजीशन फिक्स है और वो उस पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है। तो पोजीशन फिक्स है, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है। और मूविंग पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी हुई वो दो टाइप की एनर्जी हैं, वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे कैसे, वो हम देखने वाले हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। लेकिन अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर में जाएंगे तो ये आपको एक प्रकार से मैकेनिकल दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे चार्ज को डील कर रहे हैं, चार्ज नंबर को डील कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए जो बोहर मॉडल हमने पढ़ा उसके जो पोस्टुलेट थे उसको ब्रीफ में एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 3 पोस्टुलेट थे। पहला जो पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस करता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। या हम ये बोलते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, और वो किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, आर से जब आर कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं दोनों साइड से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड से हम क्या करते हैं 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर हुई, ये हमारे पास हुई हाफ के जेड ई स्क्वायर और डिवाइड बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट में रिवाइज करवा रहा हूँ, जल्दी से लिख देता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट क्या करता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर वो NH डिवाइडेड बाई 2 होता है। और थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो जो उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वो रेडिएट कर देगा, उसको हम लिख देंगे E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। ओके, ये 3 पोस्टुलेट्स थे। अब हम बात करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पहले पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ओके, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारी बचती है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा, अब यहाँ भी ध्यान भी देख लेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Z इंटू ई। और Z इंटू ई चार्ज से अब आप कुछ बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि Z इंटू ई चार्ज क्यों है, आप उसे भी ध्यान दो। देखो क्वांटाइजेशन से आपने पढ़ा, क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। आप सभी जानते हो क्वांटाइजेशन में Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। और N क्या है, नंबर है, N क्या है, नंबर है, होल नंबर है। कैसा नंबर है, ये होल नंबर है, ऐसा वैसा नंबर नहीं है, कैसा है, होल नंबर है। अब जो न्यूक्लियस है, ये हुआ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हुआ। अगर मान लीजिए मैं सोडियम का न्यूक्लियस लेता हूँ Na, तो चार्ज नंबर 11 और मास नंबर 23। चार्ज नंबर 11 होने का मतलब है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा Q, तो नंबर तो कितना है इसका 11 और इनटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू E। तो टोटल चार्ज इसके पास ऊपर आ गया 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
ओके, समझ गए आप अच्छे से। अगर इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल लेना हो तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो क्लोरीन का चार्ज Q इक्वल कितना हो जाएगा 17E हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको E को मल्टीप्लाई किससे करना है, चार्ज के नंबर से। तो इसलिए इसका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज मैं यहाँ पे Q लिखूंगा तो वो लिखूंगा मैं Z इंटू ई। जैसे यहाँ पे अन लिखा था तो अन या हमने किससे लिख दिया, यहाँ जेड से लिख दिया। ओके, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना है हमें यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है KQ डिवाइडेड बाई R, KQ बाई R। और Q आपका कितना था, Q आपका कितना था Z इंटू ई था। तो यहाँ से V आपके पास कितना आ जाएगा KZE डिवाइडेड बाई R, इतना पोटेंशियल है। ओके, और इस पोटेंशियल में ये चार्ज है, तो पोटेंशियल में क्या है, चार्ज। अगर पोटेंशियल में चार्ज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यू क्या होती है, पोटेंशियल इंटू चार्ज Q, ठीक है। तो पोटेंशियल तो मेरे पास कितना आया KZE डिवाइडेड बाई R आया, और इंटू चार्ज Q, तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हो जाएगा -E। तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, ये आपके पास आएगा KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है। तो देखिए इसको हम नोट्स में देख लेते हैं जल्दी से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बताया KZE बाई R होगा, चार्ज हो गया E, तो ये हमारे पास होगी KZE स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल भी कर चुके हैं, टोटल एनर्जी दोनों का सम रहने वाला है, दोनों को हमने सम किया तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई वो ये आई KZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2R आई, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन का अगर हम केस लेते हैं तो R की जो वैल्यू होती है वो ये होती है किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। तो R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इस रिलेशन में, जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास ये आएगी। अब यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं आपके पास, जैसे मास है, ये मास की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन की, पाई की वैल्यू आपको पता है, चार्ज का पता है, K की वैल्यू आपको पता है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू मुझे पता होगी, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट मुझे पता है। अगर ये सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है वो ये आता है, E इज इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, याद कर लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कन्वर्जन फैक्टर कई बार काम आता है, कई बार क्या, इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे सभी में ये आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, अब इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है न्यूमेरिकल के लिए, एक शॉर्टकट है उसको आप याद कर लेंगे। हमने यहाँ से देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है। रटा नहीं मारना है, समझ के देख लेना है। देखो टोटल एनर्जी आपके पास आई है, ये है टोटल एनर्जी माइनस ऑफ KZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी KZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। मतलब सिर्फ माइनस का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे माइनस नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ आप देखोगे यहाँ माइनस नहीं है और इधर माइनस है। ओके, तो एक रिलेशन आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। दूसरा जो रिलेशन आपके पास यहाँ से निकलेगा वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास ये आया, क्या, KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई KZE स्क्वायर डिवाइड बाई KZE स्क्वायर डिवाइड बाई R आया पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव टाइम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। और आल्सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी है। देखो टोटल एनर्जी कितनी आई आपकी, ये टोटल एनर्जी आई, दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में 2 है, पोटेंशियल एनर्जी में 2 है नहीं। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले आप याद करेंगे, ये तीनों फॉर्मूले, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको करके आप 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर देंगे। एनर्जी का फॉर्मूला आप ये याद करके रखना, ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद करके रखना। इसके ऊपर भी आगे हमारे 3-4 टॉपिक हैं और कई टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्मूला के बेस पे आएंगे, जिनको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो।